नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं नोएडा स्टूडियो से। आइए जरा दोनों मेन इंडिसेस पर आज नजर डालते हैं। आपके सामने निफ्टी आज 10 अंक नीचे बंद हुआ, ऑलमोस्ट फ्लैट 9029 के आसपास। ये ऑलमोस्ट दिन का लोएस्ट लेवल था और लगभग दिन के उच्चतम लेवल 9160 से आपने शुरुआती सत्र में मुनाफा वसूली देखी और बाजार फिर लाल निशान में आपको बंद होते हुए दिखा। साथ ही साथ बैंक निफ्टी पर कुछ आपको हरा निशान बचता हुआ दिखा। 1% ऊपर निफ्टी बैंक आपके सामने बंद होगा, 161 अंक ऊपर 17,440 के आसपास। तो ये तो दो मेन इंडिसेस का हाल था। आइए जरा ट्रेडिंग रेंज पर नजर डालते हैं। आज का दिन वॉलेटाइल था। शुरुआती सत्र में बाजार गैप अप ऊपर खुला और लगभग 9160 का उच्चतम लेवल आपने निफ्टी पर लगता हुआ देखा। वहां से बिकवाली का सत्र शुरू हुआ और दिन के लोएस्ट लेवल 9029 पर आपने इस इंडेक्स को बंद होता हुआ देखा। आज की ट्रेडिंग रेंज निफ्टी पर 165 पॉइंट थी। बैंक निफ्टी पर यही हाल था। आपने दिन का उच्चतम लेवल देखा लगभग 17,760 और इसने लगभग 371 पॉइंट के दायरे में आज ट्रेड होते हुए देखा। सेंसेक्स पर इसी तरीके से 575 पॉइंट का हाई और लो के बीच में फर्क था। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज पर नजर डालिए। हालांकि बाजार आपको हल्का सा लाल निशान में बंद होता हुआ दिख रहा है, लेकिन बुल्स का कंट्रोल वाइडर मार्केट पर बहुत अच्छी तरीके से था। निफ्टी के 50 शेयर में से 31 ऐसे थे जो हरे निशान में बंद हुए। इसी तरीके से सेंसेक्स के 30 शेयर में सिर्फ 12 ऐसे थे जहां पर आपने लाल निशान देखा। बैंक निफ्टी जैसा मैंने आपको बताया लगभग 1% ऊपर बंद हुआ। यहाँ पर एडवांस डिक्लाइन रेशियो 12 में से 9 शेयर्स आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखे। दिग्गजों का खेल एफएनओ, यहाँ पर लगभग 96 फ्यूचर्स हरे निशान में बंद हुए और 47 ऐसे थे जहां पर आपने लाल निशान देखा। ब्रॉडर मार्केट्स में बुल्स थोड़ा सा आगे थे। आज हफ्ते का पहला शुरुआती सत्र था। एनएससी पर आपने 918 शेयर हरे निशान में बंद होते हुए देखे और यही आंकड़ा बीएससी पर लगभग 1230 था। तो हल्का सा आप आगे बुल्स को आज देखते रहे। चलिए आज आपको अपने पूरे पैनल से मिलवाते हैं। हमारे साथ वीरेंद्र जी जुड़ेंगे जो एफएनओ पर चर्चा करेंगे। कॉल्स और पुट्स के हिसाब से कहां पर निफ्टी और बैंक निफ्टी पोजीशन है वो आपको अपना व्यू देंगे। साथ ही साथ हमारे साथ दीपाली जुड़ेंगी। आज सीमेंट शेयर्स में आपने बहुत शानदार तेजी देखी, वो आपको बताएंगे कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर आपने 10 से 20% के सर्किट लेके और कल का आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। सुमित जी और वरुण जी हमारे साथ जुड़ेंगे नतीजों के लिए। सन फार्मा, यूनाइटेड स्पिरिट्स और डाबर के नतीजे ड्यू हैं तो इन पर भी चर्चा होगी। आज के हमारे मेहमान हैं श्री प्रदीप होचंदानी साहब। प्रदीप जी आपका स्वागत है। 2 मिनट में आपके साथ जुड़ते हैं। सबसे पहले जाते हैं वीरेंद्र जी के पास, वो आपको बताएंगे आज ऑप्शंस डेटा में उन्होंने क्या देखा। वीरेंद्र जी स्वागत है आपका। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र, निफ्टी 10 पॉइंट नीचे बंद हुआ। जी चलिए, कल हम एक्सपायरी -1 पे ट्रेड करेंगे, यानी एक्सपायरी से एक दिन पहले बुधवार को। डेटा थोड़ा सा ऑप्शंस का खराब है क्योंकि आज कॉल राइटर्स 9300 फिर 9200 और आज 9100 पे भी आ गए। आज 91, 92, 93 मिला के कुल मिला के 28 लाख कॉल्स बिकी हैं। 9000 पे कोई पुट राइटिंग नहीं है और साथ ही साथ 8800 का पुट राइटर थोड़ा सा बाहर निकला। तो कल के लिए अगर आप देखें स्टैट्स थोड़े से कमजोर है और चांसेस है कि हम 9000 को तोड़ के एक बार शायद 89 सकते हैं। तो कल का दायरा 8900 और ऊपर की तरफ 9100। जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हुई है 17,600, 700 और 18,000 के जोन में। तो 17,600 अपर कैप और नीचे 17,000 पे सबसे स्ट्रॉन्ग वाई खड़ा है करीब 5.5 लाख का। तो कल का लोअर बेस होगा बैंक निफ्टी का 16,800, 16,900 और ऊपर 17,500, 17,600। धन्यवाद वीरेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया किस हिसाब से कॉल्स और पुट्स पोजीशन है। चलिए प्रदीप जी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये बताइए निफ्टी और बैंक निफ्टी आपको चार्ट्स पर कैसा दिखता है। पिछले 3 हफ्ते से हर हफ्ते निफ्टी लाल निशान में बंद हो रहा है। आज मंगल के दिन यहाँ पर आपने बिकवाली देखी और मई का लो है 8823। बताइए चार्ट्स पर आपकी क्या राय है कल के लिए। नमस्कार शैल जी। तो आज का ट्रेडिंग तो दोनों मेन इंडेक्सेस के लिए वीक ही कहा जाएगा। शुरुआत हुई थी हाई के पास और थ्रू द सेशन कंटिन्यूअसली डिक्लाइन होके लो के पास दोनों मेन इंडेक्स क्लोज हुए। हाँ, ब्रॉडर इंडेक्सेस में पॉजिटिविटी जरूर थी पर दोनों मेन इंडेक्सेस पे तो वीकिश बायस ही है। अगर निफ्टी की मैं अगर बात करूं तो
आर्ली चार्ट पे अगर जो रिसेंट बॉटम्स को कनेक्ट करते हैं तो वो एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जरूर से आज के बॉटम के आसपास है। तो यहाँ पे एक जो फ्रेश नेगेटिव बायस आएगा वो आज का जो इंट्राडे लो था 8996 का वो ब्रेक होने पे आएगा। तो अगर मुझे ट्रेड लेना है तो मैं आज के बॉटम के टूटने पे कल फ्रेश शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करूंगा। स्टॉप लॉस रहेगा 9080 का और 8860 का फर्स्ट टारगेट रहेगा और फिर 8806 जो रिसेंट बॉटम्स हमने बनाए थे वो नेक्स्ट टारगेट रहेगा। पर फ्रेश ट्रेड जो शॉर्ट का बनेगा वो आज के लो के नीचे रहेगा। बैंक निफ्टी क्लियरली वीकर इंडेक्स है, जो आरडी चार्ट पे जो रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे मैं कंफर्टेबल हूँ इस लेवल पे भी शॉर्ट करने के लिए। तो बैंक निफ्टी को अगर मुझे व्यू लेना हो तो मैं इस लेवल पे शॉर्ट करूंगा कल। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 17680 का रहेगा जो आज का हाई भी है और 34 आर की एवरेज भी है। तो इसी स्टॉप लॉस के साथ बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं। 17100 का इसमें टारगेट रहेगा। चलिए, दोनों पर आपका रुझान नेगेटिव है। कंडीशनल सेल आपने निफ्टी पे दी और आप हिम्मत रखते हैं कि इस लेवल पर भी आप बैंक निफ्टी को शॉर्ट करें। प्रदीप जी, आप अपने 2 ट्रेड्स भी शेयर कर लीजिए और फिर ज़रा चर्चा को एक्सपैंड करेंगे। सबसे पहले दीपाली जी के पास जाएंगे जो सीमेंट शेयर्स में आपको बताएंगी किस हिसाब से आज तेज़ी थी। आपके 2 कॉल्स कल के लिए। चलिए, मार्केट भले ही वीक बन रहा है पर ब्रॉडर इंडाइसिस में काफ़ी तेज़ी थी। तो 2 स्टॉक हमने बाइंग के लिए पसंद किए हैं। उसमें पहला स्टॉक है ऑटो एंसिलरी स्पेस का मदरसन सुमी। आर्ली चार्ट्स पे अगर देखते हैं तो एक चैनल का ब्रेकआउट मटेरियलाइज हुआ है। डेली चार्ट्स पे एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मटेरियलाइज हुआ है। वॉल्यूम भी जो प्रीवियस डे के वॉल्यूम थे उससे 3 गुना के करीब आज हुए हैं। तो ये मेरा पहला बाइंग पिक रहेगा। 81 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा और 91 के टारगेट रहेंगे। 3 से 4 दिन का इसमें पर्सपेक्टिव रहेगा। दूसरा जो ट्रेड है और रिकमेंडेशन है वो है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL। ऊपर के लेवल से ये कूल ऑफ होने के बाद 5-6 दिन से कंसोलिडेशन चल रही थी इसकी 34 दिन की एवरेज के पास और फिर उस कंसोलिडेशन का आज ब्रेकआउट देखने को मिला है अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो ये मेरा दूसरा बाइंग पिक रहेगा। 456 के इसमें स्टॉप लॉस रहेंगे और 494 के टारगेट रहेंगे। टाइम फ्रेम इसमें भी 3 से 4 दिन का रहेगा। चलिए, हमारे देश की सबसे बड़ी ऑटो एंसिलरी कंपनी मदरसन सुमी पर बुलिश हैं प्रदीप जी कल के लिए और पोजिशनली भी, और साथ ही साथ इंद्रप्रस्थ गैस जो कि सिर्फ 10% नीचे है अपने ऑल टाइम हाई पर, वहां पर भी आपको एक अच्छा बाय कॉल आता हुआ दिख रहा है। चलिए, सेक्टर ऑफ द डे आज सीमेंट था। उम्मीद की जा रही है कि मई में जो आप मंथली सेल्स देखेंगे सीमेंट की वो शायद आपको बहुत अच्छी तरीके से पसंद आए और वो आंकड़ा आपको आने में सिर्फ 4 या 5 दिन रह गए हैं। आज आपने शानदार तेज़ी देखी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में, लेकिन हमारे साथ दीपाली जी जुड़ी हुई हैं। वो बहुत अच्छी तरीके से इस सेक्टर को ट्रैक करती हैं और वो आपको बताएंगी आज दरअसल हुआ क्या सीमेंट में। आज हमने जोरदार तेजी पूरी ही पॉकेट में बनते हुए देखी। हमने देखा ककातिया सीमेंट में 10% का अपर सर्किट लगा, बिरला कॉप 20% के अपर सर्किट पर बंद हुआ। अगर कुछ और मिड कैप स्टॉक देखेंगे तो जेके सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट, स्टार सीमेंट, हम यहाँ पर 7 से 14% तक की तेजी इंट्राडे में बनती हुई दिखी। 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है क्यों ये तेजी बनी है। पहली चीज तो ये कि जो ये मोमेंटम आज बना है ये पिछले 1 हफ्ते से धीरे धीरे बन रहा था तमाम सीमेंट स्टॉक्स में, इसीलिए हमने 1 हफ्ते के दौरान 35% तक का भी मूव कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स में आते हुए देखा है। तेजी क्यों बनी है? पहली चीज जो आपने हाईलाइट की मई की बात, पहले आशंका ये थी कि जो मई में वॉल्यूम्स हैं वो वाई बेसिस पे 20 से 25% ड्रॉप हो सकते हैं, लेकिन अब एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि वॉल्यूम्स का आंकड़ा मई के दौरान बेहतर रह सकता है क्योंकि जो यूटिलाइजेशन लेवल है कंपनियों का वो अप्रैल में 35% था जो कि बढ़कर अब 65% पर आ चुका है और पिछले साल मई में भी जो यूटिलाइजेशन लेवल था वो 65% पर ही था। तो अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 20 से 25% डिक्लाइन की बजाय जो वॉल्यूम्स है वो फ्लैट रह सकते हैं वाई बेसिस पे। पहला इंपॉर्टेंट ट्रिगर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि मई के दौरान अक्रॉस ऑल रीजन सीमेंट कंपनीज ने लॉकडाउन होने के बावजूद भी जो प्राइसेस है उनको बढ़ाया है। सबसे ज्यादा प्राइसेस सदर्न मार्केट में बढ़े हैं जहां पर 40 से 45 रुपए प्रति बैग प्राइसेस सर्ज हुए हैं। इसके अलावा अगर आप ईस्टर्न, सेंट्रल या फिर नॉर्दर्न मार्केट्स की बात करेंगे वहां भी 20 से 30 रुपए प्रति बोरी प्राइसेस सर्ज हुए हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, कोविड की वजह से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज रुकी हुई थी, लेकिन मॉनसून से पहले एक रिकवरी दिख रही है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में। एक पेंडिंग डिमांड है अर्बन और रूरल एरियाज में, वहां से डिमांड आ रही है। कई गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो रुके हुए थे, वहां पर वापस से कामकाज रिइंस्टेट हो रहा है। एक आखिरी पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है, कई रिपोर्ट्स आई आज, ICICI सिक्योरिटीज की रिपोर्ट आई, पिछले हफ्ते एमके और कोटक की रिपोर्ट आई। तो तीनों रिपोर्ट्स में एक बात मेंशन की गई है कि अगर ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज का जो रुझान है ये मेंटेन हो सकता है तो हो सकता है
फर्दर प्राइस हाइक कंपनीज की ओर से आता हुआ दिखे। इसीलिए आज भी जो ऐसे सिक्योरिटीज की रिपोर्ट आई है उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड तमाम सीमेंट कंपनीज पर बाय रेटिंग दी है। चलिए, ये राय आपको मिली कि क्यों तेजी थी। अब इस सेक्टर में सबसे पसंदीदा स्टॉक कौन सा है वो आपको होत चंदानी साहब बताएंगे अपनी चार्ट्स देखकर। प्रदीप जी बताइए, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में एक एक सीमेंट पिक दीजिए। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि ये तेजी कम से कम आपको इस हफ्ते तो चलती हुई देखी। बताइए आपकी क्या पसंद है सीमेंट स्पेस में। देखिए, 2 स्टॉक मैं बताना चाहूंगा। उसमें पहला श्री सीमेंट है। स्टॉक अपने 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर बंद है और ये काफ़ी समय के बाद हो रहा है कि ये स्टॉक ने 200 दिन की मूविंग एवरेज कंक्वायर की है। और यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि एक अच्छा मूव बन सकता है। 19,200 के स्टॉप लॉस से इसमें बाइंग की जा सकती है और 23,000 का इसमें मेरे को टारगेट दिख रहा है। दूसरा जो स्टॉक है वो जेके लक्ष्मी सीमेंट है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट डेली चार्ट पे मटेरियलाइज हुआ है एक ट्रेंड लाइन, डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का। वॉल्यूम्स भी काफ़ी बढ़िया है, तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि एक अच्छी अपमूव आ सकती है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 206 और टारगेट इसमें आ रहा है इसकी 200 दिन की मूविंग एवरेज के जो 290 के आसपास है। ऑब्वियसली इसमें टाइम फ्रेम थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, पर ये दो जो स्टॉक हैं जो सीमेंट स्पेस में मैं करंट लेवल पे बाइंग करना चाहूँगा। चलिए, एक पोजिशनल कॉल आपको मिली है श्री सीमेंट पर। आज स्टॉक जैसा कि प्रदीप जी बता रहे थे 200 डीएम में तोड़ा है और बहुत ही शानदार तरीके से बाजार बंद होने के 1 घंटे पहले से इसमें आपको अच्छा बिल्डअप दिखा, एफएनओ में भी और कैश में भी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये तेज़ी आपको बरकरार दिखेगी कल के दिन के लिए भी। साथ ही साथ जेके लक्ष्मी सीमेंट बहुत ही शानदार स्टॉक है, 2-3 बाय कॉल्स इस पर ऑलरेडी आ चुके हैं। चलिए चर्चा को जरा और बढ़ाते हैं। सबसे पहले प्रदीप जी जरा ध्यान दीजिए आज निफ्टी के टॉप कंट्रीब्यूटर पर जो है आईटीसी। इस कंपनी ने आज एक अपनी छोटी मूविंग एवरेज तोड़ी है, लेकिन स्टॉक हल्का सा आपको दिन के उच्चतम लेवल से नीचे बंद होता हुआ दिखा। बताइए चार्ट्स पर आपको आईटीसी कैसा लगता है। पिछले 2 हफ्तों से स्टॉक में शानदार रैली है, क्या ये रैली बरकरार रहेगी या यहाँ पर आप मुनाफा बुक करने के एडवाइस देंगे। चलिए, मेरे हिसाब से तो इसमें तेजी आगे बढ़ सकती है। स्टॉक ने रिसेंटली जो इसका लास्ट मंथ का टॉप था 193.75 उसको काटा है और उसी के अराउंड मूव कर रहा है। पर जिस हिसाब से ये डेली और वीकली चार्ट्स पे फॉर्मेशन बना रहा है, तो इसमें मेरे हिसाब से एक अपमूव की गुंजाइश ज्यादा है, नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव। मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट इसमें टारगेट रहेगा वो एक जो डेली चार्ट्स पे ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है वो करीबन 210 के आसपास आ रहा है। तो 20 रुपए की और एक अपसाइड में आईटीसी में देख रहा हूँ। यहाँ पे इसकी 34 दिन की मूविंग एवरेज है वो अच्छे सपोर्ट का काम करेगी, वो 176 पे है। तो 176 के स्टॉप लॉस के साथ इसको बाय करना चाहिए 210 के टारगेट के लिए। चलिए, ये राय आपको मिल रही है आईटीसी पर। और अगर आप पिछले 2 या 3 दिन का वॉल्यूम चार्ट देखें कैंडल स्टिक पर, तो देखते ही बनता है शानदार रैली और बेहतरीन प्राइस एक्शन आपको दिख रहा है वॉल्यूम के साथ साथ। आज लगभग 5 करोड़ 25 लाख शेयर ट्रेड हुए थे। आपने फ्राइडे को लगभग 3 करोड़ 55 लाख शेयर ट्रेड होते हुए देखे और उससे एक दिन पहले यहाँ पर आपने लगभग 5 करोड़ 65 लाख शेयर ट्रेड होते हुए देखे। तो वॉल्यूम और प्राइस दोनों आपको साथ बहुत अच्छी तरीके से चलता हुआ दिखेगा। एक और रैली जहां आपको आती हुई दिखी हो चंदानी साहब, वो था मेटल स्पेस। आप बताइए मेटल्स में आपका सबसे पसंदीदा काउंटर कौन सा है, और फिर मैं एक इंडिविजुअल स्टॉक के बारे में राय लूंगा जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 3.5% ऊपर। आपकी राय में बताइए कहां आपको सबसे शानदार तेजी देखी प्रदीप जी, और क्या आप रिकमेंडेशन देंगे मेटल स्पेस में। जी, तो मेरे जो ध्यान में आ रहा है वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। स्टॉक अपने 34 डीएमए के आसपास 5-6 दिन से कॉन्सोलिडेट कर रहा था और आज आप इसके वॉल्यूम अगर नोटिस करें तो एवरेज 10 डे वॉल्यूम से दुगने वॉल्यूम के साथ ये आज करीबन 5-6% बढ़ा है और इनफैक्ट निफ्टी का टॉप गेनर भी था। यहाँ पे मेरे को लगता है कि एक अच्छा अपमूव आ सकता है। स्टॉक रिसेंटली जो उसने 189 के टॉप बनाए थे वो रिटेस्ट कर सकता है, उसी टारगेट के साथ मैं प्ले करना चाहूंगा और 169.75 170 के आसपास इसका इमीडिएट सपोर्ट है आधी चार्ट पे, उसी का स्टॉप लॉस रख के इस पे मैं बाय करना चाहूंगा। चलिए, नतीजों के बाद जेएसडब्ल्यू स्टील आज बहुत शानदार तरीके से रैली किया। साथ ही साथ अपनी राय दीजिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर। मात्र 28 रुपये 25 पैसे के आसपास ये स्टॉक चल रहा है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एवरेज वॉल्यूम आज के सत्र में थी लगभग 2 करोड़ 70 लाख शेयर। कोई राय, कोई जंप या कोई आप मूवमेंट देखते हो सेल में? जी, इसमें ब्रेकआउट इमिनेंट है।
स्टॉक सिमिलर काइंड ऑफ कंसोलिडेशन के बाद 34 DMA के आसपास कंसोलिडेशन के बाद आज अच्छे वॉल्यूम के साथ ऊपर बंद हुआ है। मेरे हिसाब से ऊपर जो इसका इंट्राडे हाई है आज का 28.60 रुपये, उसके ऊपर ये अगर सस्टेन करता है तो फिर मेरे हिसाब से एक ब्रेकआउट ये कंफर्म करेगा और उस केस में पहला टारगेट रहेगा 30.20 रुपये का और उसके बाद 32.25 जो इसका टॉप बना था अप्रैल में, वो नेक्स्ट टारगेट रहेगा। तो इसको बाय करना चाहिए, कंडीशनल बाय रहेगा। 28.60 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर इसको 27.60 के स्टॉप लॉस से लेना चाहिए। यूएसएल। चलिए, ये राय आपको मेरी मेटल स्टॉक्स पर, लेकिन अर्निंग्स का सीजन चल रहा है। सुमित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बेहतरीन रिसर्च करते हैं और उन्होंने यूनाइटेड स्पिरिट्स के आंकड़े जमा किए हैं जो कि बाजार की उम्मीदें हैं। ये स्टॉक पिछले हफ्ते बहुत शानदार रैली में था और आज इसमें हल्का सा आपको लाल निशान देखा, नतीजों से पहले अक्सर ऐसा होता है। बताइए सुमित जी, बाजार की क्या उम्मीदें हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स से? देखिए, मेरे पास दो नंबर्स हैं। पहला नंबर है यूनाइटेड स्पिरिट्स का और दूसरा नंबर है डाबर का। यूनाइटेड स्पिरिट्स के नंबर्स काफ़ी क्रूशियल हैं कि सीक्वेंशियल बेसिस पे नंबर्स में एक स्लाइट डिक्लाइन का अनुमान लगाया जा रहा है। वॉल्यूम जो कि पिछली बार 3% के आसपास की ग्रोथ दिखा रहे थे, इस बार स्लाइटली डिक्लाइनिंग साइड पर रहेंगे, करीब 5 से 6% के आसपास की डिक्लाइन। कुछ लोग 7 से 8% का भी डिक्लाइन का एक अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज 3 से 4% का एक डिक्लाइन आता हुआ दिखाई पड़ सकता है वॉल्यूम फ्रंट पर। ओवरऑल फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर कंपनी के रेवेन्यूज आते हुए दिखाई पड़ेंगे। ऑपरेटिंग मुनाफा यानी ईबीटा भी 3 से 4% बढ़ेगा और मुनाफे में भी करीब 4 से 5% के आसपास की बढ़त रहेगी वाई बेसिस पर। वाई नंबर्स बेहतर रहेंगे, सीक्वेंशियली फ्लैट टू नेगेटिव आते हुए दिखाई पड़ेंगे। प्रीमियम सेगमेंट में करीब 5 से 7% की डिक्लाइन की बात है और जो रेगुलर सेगमेंट है वहां पर करीब 10 से 11% के आसपास का डिक्लाइन आ सकता है। तो इन नंबर्स पर आप नजर रखिएगा। दूसरा आंकड़ा है डाबर का। डाबर एक केस में 4% की वॉल्यूम ग्रोथ थी पिछले साल इसी तिमाही में और इस बार ये अनुमान है कि 5% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ आएगी। पिछली तिमाही में ये 5% की थी, तो पिछली तिमाही यानी कि तिमाही दर तिमाही ये फ्लैटिश नोड पर एक वॉल्यूम ग्रोथ आने का अनुमान है। लेकिन वाई बेसिस पर इन्हें अच्छी ग्रोथ आएगी रियल सेगमेंट की तरफ से या फिर आयुर्वेद सेगमेंट की तरफ से, जहां मार्केट्स मान के चल रहा है कि एक बेटर साइड पे नंबर आएगा। सीक्वेंशियली बिल्कुल फ्लैट नंबर आने का अनुमान है मुनाफे फ्रंट पे और ऑपरेटिंग मुनाफे फ्रंट पे, तो इनफैक्ट करीब पॉइंट्स में ये बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन वाई बेसिस पर करीब 2 से 3% के आसपास तक का बढ़त कंपनी के मुनाफे में आ सकती है और ऑपरेटिंग मुनाफा भी करीब 1.5 से 2% के आसपास बढ़ने का अनुमान है। तो वाई नंबर्स ठीक रहेंगे, सीक्वेंशियली फ्लैट आएंगे और यूनाइटेड स्पिरिट्स के वाई अच्छे होंगे, सीक्वेंशियली डिक्लाइन आता हुआ दिखाई पड़ेगा। चलिए प्रदीप जी, आपकी राय यूनाइटेड स्पिरिट्स पर? नतीजों से एक दिन पहले स्टॉक 2 दिन से लाल निशान पे है और बहुत शानदार तरीके से इंतजार कर रहा है अपने 200 DMA पर। बताइए क्या राय है, चार्ट्स पर आप क्या सजेस्ट करेंगे? चलिए, इसमें बहुत अच्छी अपमूव हमने देखी है। मई महीने में 487 का बॉटम था 12 मई को और फिर 2 दिन पहले इसने 615 के टॉप बनाए। अब स्टॉक यूजुअली जैसे होता है कि मूविंग एवरेजेस के साथ कैचअप करता है, तो वो फेज में है। तो मेरे हिसाब से एक ओवरऑल बायस जरूर से पॉजिटिव है। 563 563 पे इसकी मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, तो ये वहाँ अगर पोजिशनल लॉन्ग है तो 563 के स्टॉप लॉस से होल्ड जरूर से कर सकते हैं। अब ये जो मैंने अपमूव की बात की तो 615 तक जो गया था, तो वहाँ पे एग्जैक्टली वहाँ पे इसकी 34 महीने की एवरेज है और उसी ने इसको रेजिस्ट किया है। तो एक फ्रेश अपमूव के लिए 615 का क्रॉसओवर होना जरूरी है। वो होता है तो फिर इसमें एक बड़ी तेजी देखी जा सकती है 700 रुपये तक। तो फॉर द टाइमिंग ये कंसोलिडेशन फेज में 615 क्रॉस होता है तो नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव आएगा और अगर पोजिशनल लॉन्ग है तो 563 का एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड किया जा सकता है। चलिए इसमें ज़रा नतीजों का इंतज़ार कीजिए और उसके बाद आप कॉल ले सकते हैं। यहाँ पर हम लोग लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नतीजे सन फार्मा के, जो कि वरुण जी आपको बताएंगे, और साथ ही साथ यतिन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डीलिंग रूम चेक, 2-3 स्टॉक्स पर चर्चा होगी जहाँ पर आप लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं वेडनेसडे के ट्रेड के लिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। प्रदीप जी की सेल कॉल्स आपके सामने चल रही हैं, उनका रुझान नेगेटिव है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। टारगेट्स और स्टॉप लॉस आपके सामने हैं। इंडिविजुअल स्टॉक फ्यूचर्स पर अगर आप ध्यान दें तो उन्होंने एक बाय कॉल आपको इंद्रप्रस्थ गैस पे दी है और साथ ही साथ एक बाय कॉल प्रदीप जी ने थोड़ी देर पहले दी थी इंद्रप्रस्थ गैस के साथ साथ मदसन सुमी पर। बाकी इंडिविजुअल सीमेंट स्टॉक्स पर वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बुलिश हैं। श्री सीमेंट उनकी पसंदीदा कंपनी है और साथ ही साथ जेके लक्ष्मी सीमेंट पर भी उनका पॉजिटिव रुझान है। अन्य कई स्टॉक्स जो हैं हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ।
नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका दोबारा स्वागत है। चर्चा हो रही है उन स्टॉक्स की जहां पर आप लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं वेडनेसडे के ट्रेड के लिए। यतिन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपको सजेस्ट करेंगे 2 या 3 शेयर्स जहां पर इक्विटी स्ट्रैटेजिस्ट, ब्रोकरेजेस और HNIs पोजीशंस ले रहे हैं कल के लिए। बताइए यतिन जी। नमस्कार शैलेंद्र जी। और 3 स्टॉक्स जो डीलिंग रूम्स के बाय रेडार पे हैं, उनमें से सबसे पहला है जी लिमिटेड। आज हमने काफी अच्छा प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन देखा स्टॉक में, और स्टॉक ने अपने सबसे उच्चतम स्तर पे क्लोज दिया है, उसके आसपास जो क्लोजिंग आई है। और आज हमने देखा है कि स्टॉक अपने 20 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर काफी दिनों से सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ डीलर्स ने BTST की राय दी थी। इसके अलावा ग्रासिम की अगर आप बात करें तो यहाँ आपने ऑलरेडी डिस्कस किया कि सीमेंट शेयरों में काफी एक्शन था, और ये अल्ट्राटेक सीमेंट की होल्डिंग कंपनी है। इसके अलावा जो VSF फाइबर है उसके प्राइसेस स्टेबल हुए हैं, और घरेलू म्यूचुअल फंड्स जो हैं DIIs उन्होंने आज इसमें जम के खरीदारी की है। स्टॉक के अगर आप आज के वॉल्यूम्स देखें ग्रासिम के, तो 50% ज्यादा थे उसके 1 महीने के एवरेज से, और ग्रासिम काफी दिनों से कंसोलिडेट होके अपने 20 और 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ डीलिंग रूम्स की पोजिशनल खरीदारी की राय आ रही है, तो ध्यान दीजिएगा ग्रासिम में। और मिड कैप शेयरों में इप्का लेबोरेटरीज में काफी बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है HNI डेस्क से। अगर आप कंपनी की बात करें तो फार्मास्यूटिकल स्पेस में काफी अच्छी लीडरशिप पोजीशन है उनकी डोमेस्टिक मार्केट्स में, और आगे चलते हुए डोमेस्टिक पोर्टफोलियो में काफी अच्छी ग्रोथ की उम्मीद है। इसके अलावा अगर आप बात करें कंपनी के रिटर्न रेशियोज की, तो 20 से 22% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक्सपेक्टेड है FY21 में, जो कि काफी हेल्दी है। तो काफी अच्छा इंटरेस्ट हमको देखने मिल रहा है इप्का लेबोरेटरीज पे। तो शॉर्ट टर्म मुनाफे के लिए यहाँ निवेश करने की राय आ रही है डीलिंग रूम्स की। चलिए यतिन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ प्रदीप हुचंदानी साहब जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपकी राय लेंगे प्रदीप जी इप्का पर, क्योंकि फार्मा सेक्टर बहुत अच्छी तरीके से अप ट्रेंड में है। 1626 मेरे सामने क्लोज दिख रहा है, कैश का काउंटर है। आज 3,16,000 शेयर ट्रेड हुए हैं। बताइए चार्ट्स पर आप क्या राय देंगे। शैल जी, 8 अप्रैल को इसने 1825 का टॉप बनाया था, और करीबन 1.5 महीने का एक कंसोलिडेशन का फेज इसमें चला है। मूविंग एवरेजेस के साथ इस दौर में इसने कैचअप किया। पिछले दिनों में 34 DMA के आसपास ये टेस्ट करके उसके आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। मेरे हिसाब से ये मूव रिज्यूम करने के लिए बिल्कुल तैयार है। 34 DMA जिसकी मैंने बात की, ये करीबन 1724 के स्टॉक में करीबन 1560 के आसपास है, तो 1560 के स्टॉप लॉस से इसमें फ्रेश बाइंग की जा सकती है। इमीडिएट टारगेट जो इसमें रहेगा वो 1690 का रहेगा, और उसके बाद ये अपना जो रिकॉर्ड हाई है 1825 वो भी छू सकता है। तो एक पॉजिटिव बायस है, और 1560 के इसके स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाइंग की जा सकती है। चलिए इप्का पर एक लॉन्ग कॉल आपको मिलती हुई प्रदीप जी से। जाते जाते उनके ट्रेड्स पर नजर रख लेंगे। उनका रुझान बेरिश साइड पर है, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर सेल के उन्होंने राय दिए हैं कल के सत्र के लिए। टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस आपके सामने अभी स्क्रीन पर आएंगे ग्राफिक फॉर्मेट में। उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर आपको एक लाल निशान 8860 तक निफ्टी पर और 17,100 पर बैंक निफ्टी पर आता हुआ दिखेगा। 2 लॉन्ग कॉल्स प्रदीप जी ने दी है, मदरसन सुमी और इंद्रप्रस्थ गैस। साथ ही साथ सीमेंट स्पेस पर उनका खासा पॉजिटिव रुझान है। JK लक्ष्मी सीमेंट और खासकर श्री सीमेंट पर वो बहुत पॉजिटिव हैं। साथ ही साथ ITC पर उन्होंने एक लॉन्ग राय दी है, 210 का टारगेट आपको बताया है। अन्य कई ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर प्रदीप जी ने अपना राय व्यक्त करी, खासकर इप्का जहां पर उनकी एक बाय कॉल थी। इंडिविजुअल स्टॉक्स में अभी आपके सामने जो स्क्रीन आएगी वहाँ पर उन्होंने JSW स्टील, सेल और इप्का लैब्स पर भी बाय कॉल दी है। समय हो गया मार्केट्स टुडे को यहीं समेटने का, लेकिन आप CNBC आवाज़ पर जुड़े रहिए। एक से एक बेहतरीन खबरें, स्टॉक ट्रेडिंग आइडियाज़ और पोर्टफोलियो पिक्स आपको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज़ पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।